को जो है वो एक कार्ड मिलता है, इस तरीके का वाइट कार्ड होता है जिसको बेसिकली ये जो है वो पूरा स्टेशनरी रूम है, तो पोस्ट एंड कॉपी रूम है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके के बॉक्सेस बने हुए हैं। ये दूध है, तो जितना मर्जी चाहे आप बनाएं और पी सकते हैं। इसके अलावा भी रिसर्चर्स को जो है वो कुछ और पर्क्स मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो अपनी वर्क स्पेस दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि एज अ रिसर्चर फ़िनलैंड में होने के जो है वो क्या पर्क्स हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली शायद बहुत सारे लोगों को पता है जो मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं। तो मैं फ़िनलैंड में अभी यहाँ पे करंटली जीपीटी लैब में एज अ रिसर्चर काम कर रही हूँ, जो कि ताम्रे यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है। पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म होने वाला है, जो कि अब फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक टूर करवा दूँ अपनी ऑफिस स्पेस का। लाइक जो मैं अभी जहाँ पे बैठी हुई हूँ वो मेरी ऑफिस स्पेस है, मैं आपको शुरू से दिखाऊंगी। एंड देन मैं फिर आपको साथ साथ ये भी चीज़ें बताऊंगी कि एज अ रिसर्चर आपको जो है वो क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए चलते हैं। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो जिनको नहीं पता कि फिनलैंड में किस तरीके से वर्क होता है, क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि मोस्टली जो पर्क्स एंड बेनिफिट आपको एज अ रिसर्चर मिलते हैं वही ऑलमोस्ट सिमिलर पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको हर जगह ही मिलते हैं, भले आप कंपनीज़ में भी काम अगर क्यों ना कर रहे हों। तो बेसिकली ये जो है वो दरवाज़ा है जहाँ से मैं जो है वो एंटर हुई हूँ। तो जैसे ही हम इस दरवाजे के ऊपर एंटर होते हैं तो ये जो है वो इस तरीके से पूरा रूम है। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग बैठते हैं। सबसे पहली जो ये डेस्क है ये एक मेरे कुलीग की है, तो यहाँ पे वो बैठते हैं और वो सबके आने के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। और सिंस हाइब्रिड वर्किंग मॉडल है तो कुछ लोग कभी घर से भी काम कर रहे होते हैं। और सबके साथ जो है वो इस तरीके का एक सॉफ्ट बोर्ड टाइप बना हुआ है जहाँ पे वो लोग अपनी कोई भी चीज़ जो है वो स्टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पूरा कैबिनेट है, इसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं। एक बहुत ही फ़नी चीज़, जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे डमी का जो है वो एक आधा धड़ जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है और इसके पट के ऊपर लिखा हुआ है किस मी और ये लाइक लिटरली मेरे ऑफिस में रखा हुआ है। तो फिर ये है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे उन कुलीग जो यहाँ पे बैठते हैं उसमें यहाँ पे इनका नाम भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद इस साइड के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टेबल है, साथ में चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ पे कुछ सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। लोग यहाँ पे आके अपनी थॉट्स वगैरह लिखते हैं जब कोई चीज़ एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सामने जो है वो टीवी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है ज़्यादा लोगों को तो वो आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं HDMI केबल के थ्रू, तो ये टीवी के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पे भी एक रैक रखा हुआ है जहाँ पे बेसिकली आप लोग अपनी जैकेट्स वगैरह टांग सकते हैं। तो ये एक मेरे कुलीग हैं यान ने, उनकी ये जैकेट अभी टंगी हुई है, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे मेरे एक दूसरे कुलीग बैठते हैं यान ने, जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये बेसिकली उनका सारा है, वो अपनी चप्पलें भी लेकर आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं और ये सारी उनके सामान जो है वो रखा हुआ है। और इन्होंने इस तरीके से अपना जो है वो सॉफ्ट बोर्ड भी सजाया हुआ है। फिर यान के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर ये वाला जो सिटिंग एरिया है, तो ये बेसिकली मेरा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे पहले कोई बंदा बैठता था, पैतरी रांतनन, तो उनका ही नाम अभी तक लगा हुआ है। लेकिन खैर मेरा भी अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला ही है तो नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी डेस्क है और मेरे पास जो है वो 2 मॉनिटर्स हैं, साथ में मेरे पास कीबोर्ड है, माउस है। एंड देन ये एक कैबिनेट है जिसके अंदर मैंने अपनी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, खाने पीने की चीज़ें, अपनी वाटर बॉटल या रोज़मर्रा का जो मेरा सामान है, ताकि मुझे रोज़ ना लेकर आना पड़े। और ये वो सॉफ्ट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो खुद पहले से ही लगी हुई थी। सिर्फ ये जो 3 पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 पिक्चर्स जो है वो मैंने प्रिंट आउट करके लगाई हुई हैं अपनी एज मेमोरीज़। तो ये पूरा मेरा डेस्क है। यहाँ पे सबकी डेस्क के साथ जो है वो नीचे उनका डस्टबिन भी होता है। हर एक की जो ये वाली डेस्क जो है वो खाली है, इधर भी नीचे जो है वो डस्टबिन मौजूद है। सही है। और ये पूरी मेरी जैकेट है। मैं देखिए अभी बाहर से आई हूँ तो मेरी पूरी जैकेट के ऊपर जो है वो पानी हो रहा है। मैं यूजुअली अपनी जैकेट जो है वो अपने पीछे ही रखती हूँ कुर्सी के, क्योंकि मुझे कभी कभार सर्दी लगती है तो मैं वापस से जैकेट पहन ही लेती हूँ। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक और टेबल है जो कि एक्चुअली माती मोनोनिन की है, लेकिन इस बंदे को मैंने बहुत ही रेयरली देखा है, सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही देखा है। तो ये बेसिकली उनकी डेस्क है। यहाँ पे कोई पुराने ज़माने का आई थिंक सो कीबोर्ड वगैरह रखा हुआ है, जो कि अब तो शायद नज़र भी नहीं आता। कुछ PCB बोर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ फाइल्स रखी हुई हैं और ये उनकी डेस्क है। और फिर यहाँ पे भी एक और डेस्क है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो है वो कोई अभी नहीं बैठता है। तो ये सबसे लास्ट के ऊपर है। मुझे लग रहा था कि मुझे शायद यही वाली लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी प्राइवेसी है। तो खैर ये पूरा है। और यहाँ पे कुछ जो है वो डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे लैब की जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक यहाँ पे जो है वो मग्स रखे हुए हैं लैब्स के। फिर उसके बाद जो है वो आई थिंक सो ये लैब की कुछ T-शर्ट्स हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ सामान पीछे पुराना रखा हुआ है।
और यहाँ पे भी कुछ पुराना सामान रखा हुआ है, कीबोर्ड्स वगैरह, कुछ हेडफोन्स, पता नहीं कोई हेलमेट भी कैसे रखी हुई है यहाँ के ऊपर। ये देखें, ये इतना क्यूट से किसी ने कुछ बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली जो है वो, अब मैं बैक साइड के ऊपर आ गई हूँ, तो बैक साइड से देखें तो ये बेसिकली मेरा जो है वो पूरा ऑफिस एरिया है, जहाँ पे मैं बैठ के जो है वो काम करती हूँ, और ये मेरा एरिया है। यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्चर काम करने का सबसे पहला फ़र्क ये होता है कि आपको जो है वो एक कार्ड मिलता है, इस तरीके का वाइट कार्ड होता है, जिसको आप यूज़ करके प्रिंट मशीन से जो है वो जितनी भी मरतबा चाहे वो आप प्रिंट कर सकते हैं, जितनी भी मरतबा चाहे आप चीज़ें जो है वो स्कैन कर सकते हैं, और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो ये जो है वो प्रिंट मशीन है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है वो कार्ड रखते हैं आप अपना, तो ये मेरा कार्ड है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना कार्ड रखूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये किसका कार्ड है, और बेसिकली और मैं अपने कंप्यूटर के थ्रू जो है वो अपने जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि मुझे ये चीज़ प्रिंट करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ऑप्शन है कि आप प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने आप को स्कैन भी कर सकते हैं, और आप किसी चीज़ की कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे प्रिंट करना है, तो 8 प्रिंट, इसमें खुद लिखा हुआ आ रहा है कि प्रिंट जॉब्स 8 अवेलेबल। तो ऑलरेडी मुझे कुछ आइटम्स प्रिंट करने थे, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैं जस्ट इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगी, और हम लोग यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं कि आपको ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट चाहिए या आपको कलर में प्रिंट चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नाम भी लिखा हुआ आ गया है कि ये किसका कार्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मैं प्रिंट का बटन जो है वो प्रेस करूँगी, इसको सेलेक्ट करना, हाँ अब इसको मैंने पहले सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, सेलेक्ट किया, और अब मैं इसको प्रिंट करूँगी। तो अब जो है वो मेरी बेसिकली प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये जो है वो एज अ रिसर्चर आपका एक पहला पर्क होता है, आप जितनी मरतबा चाहे प्रिंट कर सकते हैं, उसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती। बेसिकली मुझे जो है वो अपने कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने थे, तो ये सारे मैंने प्रिंट निकाल लिए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और बस अब मैं यहाँ से अपना कार्ड रिमूव कर दूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा। एज अ रिसर्चर होने का सबसे बेस्ट पर्क जो है वो बेसिकली ये स्टेशनरी रूम है, जो कि एक्चुअली ये वाला रूम जो है वो तामपरी यूनिवर्सिटी का है, और ये वाला रूम जो है वो तुर्कू यूनिवर्सिटी का है। और मैं इसको, ये आपकी बेसिकली की से खुलता है, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये रूम जो है वो क्या है। लाइट खोल देती हूँ। तो बेसिकली ये जो है वो पूरा स्टेशनरी रूम है। तो एज अ रिसर्चर आपके पास एक्सेस होता है इस रूम का, और यहाँ से आप जो मर्ज़ी चाहें, जितनी मर्ज़ी चाहें जो है वो चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो यहाँ पे हर तरीके की चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे जो है वो नोटबुक्स रखी हुई हैं, डिफरेंट तरीके की, डिफरेंट कलर्स की नोटबुक हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं, छोटी नोटबुक भी है, बड़ी नोटबुक भी है, डिफरेंट। यहाँ पे भी कितने सारे पेपर्स रखे हुए हैं, हर कलर की नोटबुक रखी हुई है। कलर्ड पेपर्स आपको हर तरीके के मिल जाएंगे यहाँ पे ये सारे फाइल कवर्स रखे हुए हैं, डिफरेंट कलर की फाइल कवर्स हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे सारे ये कलर्ड पेपर्स रखे हुए हैं। ये सारे जो है वो डिश वॉशिंग लिक्विड, जो डिश वॉशर में जो आप लोग कैप्सूल्स डालते हैं, तो ये बेसिकली वो रखे हुए हैं। यहाँ पे ये सारी पेपर प्लेट्स रखी हुई हैं, प्लेट्स हैं, और इस चम्मच हैं, कांटे हैं, छुरी हैं, तो ये आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के ऊपर जो है वो स्टेपलर की पेन्स रखी हुई हैं बहुत सारी। यहाँ पे शार्पनर रखा हुआ है, स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं, हर कलर के, हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टिकी नोट्स, यहाँ पे कार्ड होल्डर है। फिर नीचे भी जो है वो बहुत तरीके की नोटबुक्स वगैरह हैं। ये पूरा नोटबुक का सेट है, लाइक एक अभी किसी ने खोली हुई भी है, तो बेसिकली ये इस तरीके का नोटबुक का सेट है। कितना प्यारा, कितना क्यूट सा है, तो ये आप ले सकते हैं। देन इस तरीके की भी कॉपीज़ आपके पास हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये छोटी वाली नोटबुक्स भी हैं, यहाँ पे भी इस कलर में भी है, आपको बेसिकली हर कलर में मिलेंगी। फिर यहाँ पे जो है वो आपको हर तरीके का टेप भी मिल जाएगा, आपको एक्सटेंशन वायर्स भी मिलेंगी। फिर यहाँ पे पेपर क्लिप्स भी हैं, बोर्ड पे लगाने वाली क्लिप्स भी हैं, कैंचियाँ भी हैं, सारे टेप्स हैं, यहाँ पे रबर्स हैं। यहाँ पे हर तरीके का, हर कलर का आपको मार्कर मिलेगा, हर तरीके के आपको पेन मिलेगा, पेंसिल मिलेंगी। लाइक वैसी वाली पेंसिल भी हैं, वो वाली पेंसिलें भी हैं जिसके अंदर आप जो है वो नोक डालते हैं। यहाँ पे भी हर तरीके का, हर कलर का जो है वो बेसिकली आपके पास मार्कर भी है। ये देखें, मार्कर भी है और पेन भी है आपके पास हर तरीके का, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। पूरे डिब्बे रखे हुए हैं। ऊपर भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो ये है लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन्स को क्लियर करने के लिए जो वाइप्स होती हैं। ये माउस है, वायरलेस माउस भी है और वायर्ड माउस भी है लॉजिटेक के, जो आप ले सकते हैं। कीबोर्ड लगे हुए हैं पूरे, जो आप ले सकते हैं। हेडफोन्स हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं।
देन ये भी डिफरेंट तरीके की वाइप्स साफ़ करने की चीज़ें हैं, सेल्स हैं, ये जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे कैलेंडर भी रखा हुआ है यहाँ पे, और ये सारे एनवलप्स रखे हुए हैं जिसमें अगर आपको कोई चीज़ किसी यूनिवर्सिटी में किसी को भिजवानी है तो ये ऑलरेडी पेड एनवलप्स होते हैं, तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेट वाइप्स भी रखी हुई हैं, फेस मास्क रखे हुए हैं, और ये देखें ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली एज अ रिसर्चर होने के, और यहाँ पे देखें ये वाली नोटबुक्स भी रखी हैं, एज अ रिसर्चर होने के ये आपके पर्क्स होते हैं, और जो कि एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो लेकिन एज अ रिसर्चर अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एज अ स्टाफ आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इस रूम का एक्सेस होता है। आप कभी भी जब भी चाहें, आप जितनी मर्ज़ी चाहें यहाँ से जो है वो चीज़ें ले सकते हैं अपने काम के लिए। और मैंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली भी हैं और मुझे और भी काफ़ी चीज़ें लेनी है। और यहाँ पे देखिए रबर बैंड का भी एक पूरा डिब्बा मिल रहा है। तो बेसिकली आपको दुनिया जहाँ की यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे एज अ रिसर्चर होने की ये वाली चीज़ सबसे बेस्ट लगती है, ये वाला रूम, कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ कभी भी ले सकती हूँ। इस तरीके के स्टेशनरी रूम्स जो हैं वो तामप्रे यूनिवर्सिटी में भी हैं, वो सेना योगी में भी हैं। तो तामप्रे यूनिवर्सिटी का मैंने स्टेशनरी रूम देखा हुआ है जो कि इससे भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपको दूध भी मिल रहा होता है, वो आपको कॉफ़ी भी मिल रही होती है, ग्रीन टी के बैग्स भी मिल रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें भी जो है वो आपको इसी स्टेशनरी रूम में मिलती है। तो वहाँ पर आप और लाइक लिप्टन के टी बैग्स वगैरह भी आपको वहीं से मिल रहे होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ वाले रूम में जो है वो सिर्फ इतनी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तामप्रे वाले रूम में जो है वो और भी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। और ये एक सबसे बेस्ट फ़र्क है अगर आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं कि आपके पास इस पूरे रूम की जो है वो एक्सेस होती है, और वो आपकी जो की होती है आप उससे खोल सकते हैं। तीसरी चीज़ एज अ रिसर्चर आप लोगों को जो एक्सेस होती है वो एक ये जो है वो पोस्ट एंड कॉपी रूम है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके के बॉक्सेस बने हुए हैं, ये तुर्कू यूनिवर्सिटी के हैं, ये तामप्रे यूनिवर्सिटी के हैं, और यहाँ पे हर बॉक्स के ऊपर जो है वो एक नाम लिखा हुआ है। तो जिसका कोई भी पार्सल आया है तो वो बेसिकली उसके बॉक्स में रख दिया जाता है। तो ये सिर्फ स्टाफ के लिए होता है, और यहाँ पे जो है वो आप अपना पार्सल आके कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने ऑर्डर किया था या जो भी आपके नाम के ऊपर आया है। तो कुछ जैसे कुछ लोगों के उसमें जो है वो कुछ मैगजीन्स रखे हुए हैं, कुछ में कुछ पार्सल्स रखे हुए हैं, लेकिन मेरा जो है उसके अंदर वो एम्प्टी है। तो उसके अंदर लाइक मेरा कोई भी अभी कुछ नहीं आया हुआ। तो ये बेसिकली स्टाफ को ये चीज़ एक्सेस होती है कि उनके जो पार्सल्स हैं वो बेसिकली इस रूम के अंदर आते हैं। और यहाँ पे भी जो है वो एक प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग मशीन हर फ्लोर के ऊपर मौजूद होती है, तो स्पेसिफिकली ये मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस तरीके से पूरा रूम होता है। फाइनली एज अ रिसर्चर आपको जो सहूलियात महसूस मिलती हैं उसमें से एक ये है, ये बेसिकली है कॉफ़ी रूम। तो कॉफ़ी रूम है, या फिर आप एक तरीके से कह लें किचन है। तो ये पूरा एरिया है जहाँ पे लोग बैठ के जो है वो लंच करते हैं, और ये सिर्फ जो है वो स्टाफ्स के लिए ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे सीट्स वगैरह रखी हुई हैं, मैंने भी यहाँ पे बैठ के अक्सर जो है वो लंच किया है। और ये जो है वो बेसिकली पूरा किचन है। मैं इसकी लाइट खोल के दिखाती हूँ। तो ये जो है वो बेसिकली पूरा किचन है जो कि स्टाफ के लिए मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो है जो ये वाली कॉफ़ी मशीन है तो ये बेसिकली तामप्रे यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए है, और ये वाली कॉफ़ी मशीन जो है वो एक्चुअली है तुर्कू यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए। फिर ये वाला जो है पानी गर्म करने का ये तामप्रे यूनिवर्सिटी के लिए, और वो वाला तुर्कू यूनिवर्सिटी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक डिश वॉशर है, सही है, और फिर यहाँ पे ये कॉफ़ी मशीन है, और यहाँ पे जो है ये एक पूरा कैबिनेट है जिसके अंदर जो है वो कॉफ़ी रखी हुई हैं, और सारी डिफरेंट तरीके की ग्रीन टी रखी हुई हैं, शुगर भी है, टिश्यू पेपर्स भी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे नीचे जो है वो फिर दूध के बॉक्सेस भी रखे हुए होते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे दूध है या फिर डिश वॉशर है उसके बॉक्सेस भी यहाँ पे ऊपर रखे हुए होते हैं, जो कि आप लोग जो है वो हम लोग जितनी मरतबा चाहे एज अ रिसर्चर या फिर जो भी स्टाफ है वो जितनी मरतबा चाहे यहाँ से कॉफ़ी यूज़ कर सकता है, अनलिमिटेड है बिल्कुल। तो ये एक सहूलियत आपको मिलती है। यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर्स भी रखे हुए होते हैं, तो अक्सर लोग जो है वो न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं। यहाँ पे इस साइड के ऊपर डस्टबिन रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो बेसिकली इधर भी एक माइक्रोवेव होता था, तो वो शायद उसको कुछ ख़राब हो गया तो वो भी बनने गया हुआ है। तो ये एक और माइक्रोवेव है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोवेव हैं जिसमें, और 2 ये लिड्स भी हैं, तो इसमें आप अपना खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं। दैन ये एक पूरा फ्रिज है, तो फ्रिज में भी दूध वगैरह जो यूज़ हो रहे होते हैं वो रखे हुए होते हैं यहाँ पे। और फिर ये एक पूरा है जहाँ पे हर तरीके का, यहाँ पे सारे डिफरेंट मग्स रखे हुए हैं ऊपर नीचे। फिर नीचे यहाँ पे बर्तन भी रखे हुए हैं, प्लेट्स हैं, नीचे हैं प्लेट्स हैं, डिब्बे हैं। तो ये बेसिकली स्टाफ के लिए होता है, इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद आप फिर उसको जो है वो डिश वॉशर में डालते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो डिश वॉशर है, तो आपको बर्तन धोने की ज़रूरत भी नहीं है, डिश वॉशर में ही आप सारी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। और ये अगर आपको खुद से कोई
बर्तन धोना है तो यहाँ पे वो भी चीज़ें हैं। और कॉफ़ी बनाने का भी अक्सर सामान कॉफ़ी यहाँ पे डिब्बे में भर के रख देते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर्स भी रखे हुए हैं, तो यहाँ से आप बेसिकली कॉफ़ी बना सकते हैं। तो एज़ अ रिसर्चर आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप जितनी मरतबा चाहें कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। मुझे जो है वो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं जब भी चाहूँ जो है वो मैं यहाँ पे आती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ, या मैं ग्रीन टी बनाऊँ, ग्रीन टी भी पी सकती हूँ। हर तरीके का फ्लेवर है, हर तरीके की कॉफ़ी है, दूध है, तो जितना मर्ज़ी चाहे आप बनाएं और पी सकते हैं, तो उसमें कोई वो उसकी बात नहीं है। तो ये चीज़ है आपको जब आप यूनिवर्सिटी में एज ए स्टाफ काम कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ जो है वो लाजमी मिलती है अपार्ट फ्राम ऑल द अदर थिंग्स। तो इस पूरी वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं कि एज अ रिसर्चर आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं, उसके अलावा भी रिसर्चर्स को जो है वो कुछ और पर्क्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो आता है वो है हेल्थ केयर बेनिफिट्स। तो आपको जो है वो हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी हेल्थ केयर के साथ जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल तामप्रे यूनिवर्सिटी का जो पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर थे वो था तरविस तालो, लेकिन अब जो है वो रिसेंटली लास्ट ईयर चेंज हुआ है और अब हो गया है वो महिलाइनन। तो बेसिकली आप लोगों का एक ऐप होता है, हेल्थ केयर ऐप होता है, जिसमें से जो है जिसमें जाके जो है वो आप डॉक्टर के साथ या फिर नर्स के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अगर वो आपको कोई टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट या कोई भी और टेस्ट लिख कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइक मुझे एक दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना था फॉर सम रीज़न, तो वो एक्चुअली मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं था, तो वो फिर मैं पब्लिक हेल्थ सेंटर में गई थी, तो उसकी मैंने थोड़ी सी फ़ीस पे करी थी। लेकिन अगर आप बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको नॉर्मल बॉडी चेकअप करवाना है या कोई भी चीज़ आपको फील हो रही है, तो वो आप इजीली ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जा सकते हैं। और हेल्थ केयर तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है अगर आप जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ या फिर किसी भी कंपनी के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम आपको सैलरी, आपको जो है वो कुछ आपके पास एक ऐप होता है, जो कि बेसिकली पहले जो यहाँ पे ऐप यूज़ होता था वो था स्मार्टम, और अब जो ऐप यूज़ होता है वो है ई पासी। तो बेसिकली ये वो ऐप होता है जिसमें वो आपको कुछ पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में आपको 150 से 200 यूरोज़ मिलते हैं पूरे साल के, तो वो आपके ऐप में होते हैं। तो वो 200 या 150 यूरोज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, उससे आप मसाज बुक कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने लिए ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। उनको आप यूज़ कर सकते हैं आप कोई गेम खेलने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉलिंग के लिए जाना है या आपको कोई भी चीज़ खेलनी है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है, डेंटल सर्विसेज के लिए भी जो है वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो आपको अलग से 200 यूरोज़ मिलते हैं, तो उसके लिए वो आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे पूरी में एक टेबल टेनिस क्लब ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने उसकी फ़ीस जो कि 70 यूरोज़ है वो मैंने अपने उन्हीं बेनिफिट्स से पे की थी। तो ये आपको बेनिफिट्स एज अ रिसर्चर मिल रहे होते हैं। तो यानी कि ये सारे पर्क्स हैं जो कि आपको एज अ रिसर्चर मिल रहे होते हैं। और एक और चीज़ जो आपको एज अ रिसर्चर मिल रही होती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप काम की वजह से आप कहीं ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पोरी में रहती हूँ और अगर मैं काम की वजह से काम की वजह से मैं तामप्रे जाती हूँ, तो मुझे ट्रैवल टिकट रीइंबर्स होंगे। जो भी मैं मैं पहले से बुकिंग खुद से कर लूँगी, मुझे वो ट्रैवल टिकट रीइंबर्स होंगे और मुझे उसके ऊपर डेली अलाउंस अलग से मिलता है। तो अगर मेरा ट्रैवल टाइम जो है वो ट्रैवल जितना ड्यूरेशन है अगर वो 10+ आवर्स है, तो मुझे 53 यूरोज़ मिलेंगे अलग से। और अगर वो 10 आवर्स से कम है अगर आपका ट्रैवल टाइम पूरा, तो आपको जो है वो 25 यूरोज़ मिलेंगे डेली अलाउंस, इन एडिशन टू जो भी आपने ट्रैवल के टिकट्स के जो भी पैसे थे वो। उसके अलावा आपको जो है वो ये सारी चीज़ें भी जो है वो मिलेंगी। तो बेसिकली ये वो सारे पर्क्स हैं जो कि आपको एज अ रिसर्चर अगर आप काम कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो ये सारे पर्क्स हैं जो कि आपको मिलते हैं। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कोई पेपर पब्लिश करवाते हैं और आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वो भी जो है वो फुली कवर्ड होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहाँ का रहना, खाना पीना, आपको अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलता है, टिकट्स विकेट सब कुछ कवर होते हैं अगर आपका पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ और आपको वहाँ पर जाना है उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली ये पूरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी आप लोगों को बताने के लिए कि ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि फिनलैंड में आपको काम करने से मिलते हैं। मोरलेस कंपनीज़ में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसे ही बेनिफिट्स होते हैं। और ये सारे बेनिफिट जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं फ्रॉम लाइक मैं जब पाकिस्तान में काम करती थी उनके मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान में सैलरी आपको मिलती थी, उसके अलावा आपको कोई और बेनिफिट इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं मिलता था। बस मैं जो है वो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करती थी, तो वो ये है कि उसकी वजह से मुझे इंटरनेट फ्री पड़ता था। और सिंस मैंने वहाँ पे 4 ईयर्स प्लस सर्व किया है, तो अब मुझे 50% ऑफ के ऊपर इंटरनेट मिलता है फॉर लाइफ टाइम, जो कि मेरी फैमिली बैक इन पाकिस्तान यूज़ करती है। तो बेसिकली इस वीडियो में से
हो सकता है आप लोगों को आइडिया हुआ हो कि फ़िनलैंड में जॉब करने के जो है वो क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, और एज अ रिसर्चर आपको क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि मोरलेस अगर आप किसी कंपनी में भी काम करें तो सेम ही बेनिफिट्स होते हैं। तो लेट मी नो कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपको और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, और मुझे बताइएगा आपको और किस तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद है। अल्लाह हाफिज़।